हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एट प्रपोजिशन क्लियर करूंगा। ऑन प्रपोजिशन को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, पिक्चर के माध्यम से मैंने ऑन, इन और एट के जो डिफरेंस है वो क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं आपको जो इसके मोटे मोटे यूजेस है वो आपको क्लियर करता हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि एट जो होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। एट को आप इस तरह समझो कि ये एक पिरामिड है, इसमें सबसे ऊपर एट आता है। ये जो तीन प्रपोजिशन है एट, ऑन, इन, ये टाइम और प्लेस दो के प्रपोजिशन है। ये टाइम को भी बताते हैं और प्लेस को भी बताते हैं। एट जो होता है वो सबसे ऊपर आता है, मीन्स ये एक्यूरेट, एक खास एक्यूरेट टाइम और एक्यूरेट प्लेस को बतलाता है एट। जैसे घर के बराबर में आप खड़े हो, गेट पर खड़े हो, तो एट आएगा। एक्यूरेट टाइम को बतलाएगा 7 AM, 7 बजे, एक्यूरेट टाइम और एक्यूरेट प्लेस को बतलाता है। ऑन थोड़ा बड़ा, एक्यूरेट नहीं होगा, थोड़ा बड़ा टाइम और प्लेस। और इन जो होता है वो एनलार्ज, सबसे बड़ा। इन जो होता है इसकी खासियत क्या होती है, ये सबसे बड़ी चीज़ को भी बतलाता है, जैसे आई लिव इन इंडिया, और सबसे छोटी चीज़ को भी बतलाता है, आई एम इन द रूम। एनक्लोज एरिया, बंद एरिया में हो, बंद जगह में हो तो इन आएगा। और बड़े एरिया को भी बता देता है, जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ। इन जो होता है वो टाइम में भी बड़े को बतलाता है, इन 1990, और छोटे टाइम को भी बताता है, इन द मॉर्निंग। तो मेन इसके डिफरेंस ये है, एट टाइम और प्लेस को बतलाता है और ये एक्यूरेट को बताता है। मैं आपको पिक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। पहले थोड़ा मोटे मोटे यूजेस और बता दूं। पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, एक्यूरेट टाइम को बताता है। स्मॉल प्लेसेस, छोटे प्लेसेस को बताता है, एक्यूरेट स्मॉल प्लेसेस को बताता है। नाइट और नून से पहले हम एट लगा लेते हैं। कॉस्ट बताने से पहले, कीमत बताने से पहले हम एट का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं। आई लिव एट मुंबई इन इंडिया, मुंबई से पहले इन आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एट लगाया है क्योंकि यहाँ पे दो जगह है, मुंबई और इंडिया। मुंबई इंडिया के कंपैरेटिवली छोटा है, इस वजह से मैंने एट लगाया मुंबई से पहले और इंडिया से पहले इन लगाया। अगर मैं कहूँ मैं मुंबई में रहता हूँ तब मैं इन लगाऊंगा। भाई इन जो होता है वो बड़ी जगह से पहले आता है, आई लिव इन मुंबई। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुंबई और इंडिया दोनों साथ में दिए और मुंबई इंडिया से छोटा है तो एट मुंबई लगाया, और इंडिया बड़ा है कंपैरेटिवली तो क्या है, इन इंडिया। सेकंड, ही स्टेड एट इन अ होटल। यहाँ पे दोनों प्रपोजिशन सही है। भाई इन अ होटल कोई दिक्कत नहीं, होटल एनक्लोज है उसमें। एट अ होटल एक जो है एक्यूरेट प्लेस है तो हमने एट लगा दिया, तो यहाँ पे दोनों ही सही है। तो प्रपोजिशन में कई जगह एक दूसरे को रिप्लेस भी कर देते हैं। अमित वर्क्स एट इन अ स्टोर, ये भी दोनों ही सही है। स्टोर में काम करता है, एट अ स्टोर मीन्स स्टोर में एक एक्यूरेट प्लेस है तो हमने एट लगा दिया। तो स्मॉल प्लेसेस, एक्यूरेट प्लेस से पहले जो ये पिरामिड है इसमें एट, एक्यूरेट प्लेस से पहले हम एट लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे एट होटल लगाया और एट स्टोर लगा दिया। इन भी आ गया क्योंकि हम एनक्लोज का सेंस दे रहे हैं, दोनों सही हैं। कीमत बताने के लिए आता है, दिस फ्रूट इज सेलिंग, ये फ्रूट बिक रहा है, इज सेलिंग बिक रहा है, ये फ्रूट बिक रहा है, एट ₹70, 70 में पर केजी, 70 पर केजी में बिक रहा है। तो कीमत से पहले हमने एट लगाया। अब मैं आपको एट के जो यूजेस हैं वो आपको पिक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। एग्जैक्ट पोजीशन को बताता है और पर्टिकुलर प्लेस मीन्स एक खास एग्जैक्ट पोजीशन को बताएगा। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो कि ये एक गेट है, एंट्रेंस है, और एक यहाँ पे रास्ता है। तो ये क्या है सेंटेंस, वी विल मीट यू, हम तुमसे मिलेंगे एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस पर। तो ये जो एंट्रेंस है ना यहाँ पे मिलेंगे, एक एक्यूरेट प्लेस है। इन नहीं आएगा क्योंकि ये एनक्लोज नहीं है, एरिया बंद नहीं है। एट द एंट्रेंस, ये एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस पे मिलेंगे। तो एट द एंट्रेंस एक एक्यूरेट प्लेस हो, छोटा प्लेस हो, एक्यूरेट प्लेस हो, एग्जैक्ट प्लेस हो, तो हम एट लगाते हैं। एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस पर मिलेंगे। सेकंड है, दैट बिट एट द बिगनिंग ऑफ द फिल्म वॉज ब्रिलियंट। भाई इसका मीनिंग समझो, दैट बिट वो छोटा सा पार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द फिल्म, फिल्म की शुरुआत में, वॉज ब्रिलियंट अच्छा था। फिल्म की शुरुआत में दैट बिट छोटा सा पार्ट वॉज ब्रिलियंट वो अच्छा था। एट द बिगनिंग, तो यहाँ पे क्या है, एक एक्यूरेट जो है फिल्म के अंदर एक एक्यूरेट जो है पार्ट की बात हो रही है, एक्यूरेट पार्ट। जब एक्यूरेट जगह की बात हो, पार्ट की बात हो, तो हम एट का यूज़ करते हैं। अच्छा यहाँ पे इन भी आ सकता है। इन जो होता है वो बिल्कुल शुरुआती जो होता है टाइम उससे बताता है, इन द बिगनिंग। तो एट द बिगनिंग भी सही है। ही सिटिंग एट द टेबल, भाई यहाँ पे पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, ये जो बच्चा जो है ये टेबल के बराबर में बैठा है। अगर टेबल के ऊपर बैठा होता तो आता ऑन द टेबल, टेबल के बराबर में बैठा है, एग्जैक्ट प्लेस है,
एक्यूरेट प्लेस है तो क्या आएगा, ही इज सिटिंग एट द टेबल, टेबल के पर बैठा है, मीन्स टेबल के बराबर बैठा। ऑन द टेबल आगे मतलब टेबल पर बैठा है, जो गलत हो जाएगा। भाई यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक छोटा सा जो डॉग है, पप्पी जो है, वो पैरों के बराबर में है, पैरों के बराबर में है। पैरों के ऊपर होगा तो ऑन आता, पैर के बराबर में है मीन्स नियर, बिसाइड। अ डॉग केम, एक डॉग आया, एंड ले डाउन, और बैठ गया, एट माई फीट, मेरे पैरों पर, मीन्स पैर के बराबर में बैठ गया है, पैर के बराबर में, एट माई फीट, पैरों के बराबर में, एट माई फीट। यहाँ पे इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, कुछ जो प्लेयर्स हैं फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे सेंटेंस है, वी स्पेंट द आफ्टरनून, हमने दोपहर का समय बिताया, एट अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में। अब यहाँ पे मतलब क्या है, फुटबॉल मैच चल रहा है, हमने समय बिताया फुटबॉल मैच में, मीन्स हम एक एक्यूरेट जगह पे बैठे हुए हैं, एक मैदान है, मैदान में बैठे हुए हैं और फुटबॉल मैच देख रहे हैं। एट अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में हमने समय बिताया, तो एक एक्यूरेट प्लेस को जो है, एक्यूरेट जगह को शो कर रहा है। एक्यूरेट, इसी तरीके से एक्यूरेट टाइम, एग्जैक्ट टाइम को भी बतलाता है, एक्यूरेट टाइम होना चाहिए। पिरामिड में होता है, सबसे ऊपर आता है एट, मीन्स एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट प्लेस। देयर इज अ मीटिंग, मीटिंग है एट 2:30, 2:30 पर, दिस आफ्टरनून, इस दोपहर। तो जो छोटा टाइम होता है उससे पहले हम एट लगाते हैं, दिस आफ्टरनून एट 2:30, तो 2:30 3 PM इनसे पहले हम एट लगाते हैं। आर यू फ्री, क्या तुम फ्री हो, एट लंच टाइम, लंच टाइम में, तो एक एक्यूरेट टाइम है, छोटा टाइम है भाई, छोटे टाइम से पहले एट लगा दे। लंच का टाइम कितना होता है, 1 बजे होगा, 2 बजे होगा दोपहर के, तो एट आएगा। इन थ्योरी, थ्योरी के हिसाब से, विमेन कैन स्टिल हैव चिल्ड्रन, विमेन के चिल्ड्रन हो सकते हैं एट द एज ऑफ 50, ये एक एक्यूरेट टाइम की बात हुई है। 50 हालांकि ईयर है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट टाइम की बात हुई है कि 50 की उम्र में, तो यहाँ पे एट आया है, 50 की उम्र में एट, एक्यूरेट टाइम। द बेल्स रिंग, बेल्स रिंग होती हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इंटरवल्स में, थ्रू द डे, दिन में। तो जैसे क्लास जो होती है वो होती है 10 से 11 हुई, 11 से 12 हुई, तो रेगुलर इंटरवल्स में, तो एक्यूरेट टाइम पर, एट रेगुलर इंटरवल्स, एक्यूरेट टाइम है, तो जब एक्यूरेट टाइम हो, एक्यूरेट जगह हो, तो एट आता है। अब इस रूल को मिला दिया है, यूज टू शो अ पर्टिकुलर टाइम, जो एक्यूरेट टाइम होता है और एक्यूरेट प्लेस होता है, वो दोनों को ही एट बताता है। एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेट प्लेस, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा एट द थिएटर, थिएटर में। अब थिएटर जो है एक्यूरेट प्लेस है, एक एक्यूरेट प्लेस है, मैं थिएटर पर मिलूंगा, थिएटर बनाओ वहाँ पे मैं मिलूंगा, तो एक एक्यूरेट प्लेस है। एट 7:45, और टाइम भी जो है एक्यूरेट है कि 7:45 पे ही मिलूंगा, छोटा टाइम है, और एट 7:45 एक एक्यूरेट टाइम है। नेक्स्ट है, यूज टू शो अ प्राइस, प्राइस को बतलाता है, टेम्परेचर को बताता है, रेट और स्पीड। भाई यहाँ पे प्राइस, टेम्परेचर, रेट, स्पीड को बतलाता है। ऑन के बारे में मैंने आपको बतलाया था कि ऑन जो होता है वो भी कीमत को बतलाता है, लेकिन ऑन रुपए से पहले नहीं आता। पहले देखते हैं एट को, आई एम नॉट गोइंग टू बाय, मैं नहीं जा रहा हूँ खरीदने, दो शूज़, उन जूतों को, एट $150, $150 में मैं उन शूज़ को नहीं खरीदने जा रहा हूँ, तो रुपए से पहले हमने एट लगा दिया। तो प्राइस, टेम्परेचर, रेट, स्पीड से पहले जो हम एट लगाएंगे, $150 में मैं उन शूज़ को नहीं खरीदने जा रहा हूँ। इन्फ्लेशन, महंगाई, इज रनिंग, वो महंगाई जो है दौड़ रही है, एट 5%, रेट है एट 5%, 5% की दर से बढ़ रही है। बैंक 5%, 6% की दर से इंटरेस्ट ले रहा है, एट 6%। ही वॉज ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, एट 120 माइल्स पर आवर, इतने माइल्स की स्पीड से, 120 माइल्स पर आवर की स्पीड से वो चला रहा है। तो टेम्परेचर, प्राइस, रेट और स्पीड जब आते हैं तो हम एट लगाते हैं। तो यहाँ पे एट 120, एट 5% और एट $150। तो जो कीमत होती है उससे पहले हम जो है एट लगाते हैं। जैसे आई एम सेलिंग मैंगोज एट 150 रुपीज़, मैं मैंगो को बेच रहा हूँ 150 रुपये में, तो एट 150। अच्छा, ऑन जो होता है वो आता है लेकिन रुपए से पहले नहीं आता। यहाँ पे मैं थोड़ा ऑन का इस वजह से बदला रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ही स्पेंड, उसने खर्च करे 180 रुपये ऑन अ हैट, हैट पर, हैट पर, तो हैट पर खर्च करे, कीमत से पहले मैंने नहीं लगाया और यहाँ लगाने की जरूरत भी नहीं है। ही स्पेंड, उसने रुपए खर्च करे 180, कोई लगाने की जरूरत ही नहीं है। ही वेस्ट, आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी, मैंने बहुत सारा रुपया खर्च करा, ऑन दिस कार, इस कार पर,
ऑन दिस कार, इस कार पर। तो मैंने इस हेड पर रुपए खर्च करे, इस कार पर रुपए खर्च करे, तो हम ऑन लगाते हैं। भाई यहाँ पे क्या है, विच कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज आर करेंटली एट वॉर, लड़ाई में है। तो यहाँ पे क्या, एट वॉर मीन्स लड़ाई में है, प्रोसेस में चल रहा है। अ कंट्री एट वॉर, ये सेंटेंस पूरा क्या होगा, बोथ कंट्रीज वर एट वॉर मीन्स फाइटिंग अ वॉर। तो यहाँ पे एट वॉर जो हो रहा है वो सेंस दे रहा है कि एक एबिलिटी, एक जो प्रोसेस चल रहा है, एक जो चीज़ है वो चल रही है। अच्छा, ये एक स्कूल के बाहर या एक गार्डन के बाहर ये बना हुआ है, लगा हुआ है एक पंफलेट या कोई पोस्टर लगा है कि बच्चे जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं और लिखा है चिल्ड्रन एट प्ले। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है चिल्ड्रन खेल रहे हैं। तो एट प्ले जो है वो उस एक्टिविटी की कंटिन्यूटी को बतला रहा है। तो यहाँ पे जो एट वॉर है वो कंटिन्यूटी को बतला रहा है कि जो कंट्रीज है वो लड़ रही हैं। ऐसी एट प्ले क्या है, यहाँ बतला रहा है कि चिल्ड्रन जो है वो खेल रहे हैं। जैसे सेंटेंस इसका क्या होगा, चिल्ड्रन वर एट प्ले मीन्स चिल्ड्रन वर प्लेइंग। तो वर प्लेइंग ना लगा कर मैंने एट प्ले कर दिया, चिल्ड्रन वर एट प्ले। आई वॉज नेवर वेरी गुड, मैं कभी भी अच्छा नहीं था, एट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में। तो वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स आप इसे कह सकते हो, आई वॉज नेवर वेरी गुड वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स खेलने में मैं कभी भी अच्छा नहीं था। तो किसी एक्टिविटी में हम जो है एट लगाते हैं। चिल्ड्रन वर एट प्ले, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर हम जो है एट जो होता है वो एक्टिविटी को बतलाता है कि वो चीज़ चल रही है। नेक्स्ट है, यूज टू शो द कॉज ऑफ समथिंग स्पेशली अ फीलिंग। फीलिंग को बताने के लिए भी एट का यूज़ करा जाता है। हालांकि कुछ वर्ब के साथ में एट आता ही आता है, क्योंकि कुछ फ्रेजेस होते हैं, वर्ब्स होते हैं, उनके साथ में आते ही आता है, जो ईडियम्स वगैरह होते हैं। आई वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश था, एट द न्यूज़, न्यूज़ पर। तो यहाँ पे हैप्पी के साथ में जो है फीलिंग बताने के लिए एट आया है। वाई डज नो वन एवर लाफ, कोई क्यों नहीं हंसता मेरे जोक्स पर, एट माई जोक्स। तो यहाँ पे लाफ के साथ में एट लगाया है। तो ये कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में आता ही आता है। जब हम प्रीपोजिशन को करेंगे, एक्सरसाइज को करना शुरू करते हैं, तो उसमें फिर हमें आता है कि अरे ये इसके साथ में ये रूल जो होता है वो आना ही आना है इस सेंस में। तो फीलिंग्स के लिए जो होता है एट आता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।